नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के कौन है शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक डिबेट शुरू हो चुकी है भारत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर शामिल है, उसके अंदर पार्लियामेंट शामिल है, बीजेपी, एनडीए, ये सब कुछ सब लोग शामिल है। लेकिन अब सीन ऐसा है कि निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के एक नेता है, पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक बयान दिया है जिसके बाद में ये चीज़ तूल पकड़ चुकी है, पॉलिटिकल हो चुकी है। कांग्रेस वाले भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को भाजपा निष्कासित क्यों नहीं कर रही है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और भाजपा ने भी हाल ही में फिलहाल के लिए निशिकांत दुबे के उस बयान से अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया है और निशिकांत दुबे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सबसे पहले आप निशिकांत दुबे का दोस्तों वो बयान सुनिए। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। दोस्तों, आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई बाबरी मस्जिद का मुद्दा होता है या फिर किसी ना किसी और चीज का मुद्दा होता है तब कागज नहीं मांगता है, लेकिन अगर राम मंदिर का मुद्दा होता है, किसी हिंदू के मंदिर का मुद्दा होता है, शिवलिंग का मुद्दा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लाके कागज दिखाइए। दोस्तों, ये बात सबने देखी है, ये बात निशिकांत दुबे कोई झूठ नहीं कह रहे। ये बात हर जगह नोट की गई है कि जब भी हिंदुओं के मंदिरों की बात आती है तब सुप्रीम कोर्ट कागज मांगता है, लेकिन वक्फ बोर्ड की किसी प्रॉपर्टी की बात आती है तो वक्फ बोर्ड के जो दावेदार होते हैं, उस प्रॉपर्टी के जो दावेदार होते हैं, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, वो कह देते हैं कि ये मंदिर तो या फिर ये जमीन तो किसी ना किसी हमारे मस्जिद की या फिर किसी ना किसी मुगल शासक की बिलोंग करती थी, इसके हमारे पास कागज कैसे हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को प्यार से एक्सेप्ट भी कर लेता है। निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं दोस्तों, वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अब मामला ये आ चुका है कि लोग, जनता का जो विश्वास है, क्योंकि हम भी आज सुबह से इस चीज को नोट कर रहे थे, तो ट्विटर पे भी ये डिबेट चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी ये डिबेट चल रही थी, और हमने ये देखा दोस्तों कि देश की जो जनता है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहले वो है जो कांग्रेस समर्थक हैं और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है। दूसरे वो हैं जो भाजपा समर्थक हैं या फिर आम जनता भी कह सकते हैं आप उनको, वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे सही कह रहे हैं। हाल ही में कई चीजों पर ऐसे देखा गया। हाल ही में ये भी देखने को मिला, विष्णु कुमार जैन जो कि एक एडवोकेट है हाई कोर्ट के अंदर, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने पिटीशन दायर करी मुर्शिदाबाद के अंदर जो बंगाल के अंदर दंगे हुए थे उसको लेकर कि यहाँ पर दंगे बढ़ के हैं, यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस अच्छे तरीके से लगनी चाहिए थी या फिर अब प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, इस तरीके से पिटीशन दायर की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ वक्फ एक्ट के ऊपर तो फटाफट से केस को वापस ले लिया, अपने पास ले लिया है और वहाँ पर सुनवाई करनी शुरू कर दी, आपने देखा होगा। लेकिन इस पिटीशन को जो मुर्शिदाबाद की तरफ से दायर हुई है, इसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि आप इस पिटीशन को वापस ले लीजिए, आप जाके इस पिटीशन को कहीं और दायर कीजिए, यानी कि किसी हाई कोर्ट के अंदर पहले जाके दायर कीजिए, किसी लोअर कोर्ट के अंदर जाके दायर कीजिए। उन्होंने इसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से उन्होंने वक्फ एक्ट की पिटीशंस को लिया है। उन्होंने क्यों नहीं लिया, सवाल है ये। जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए बराबर है, सबको बराबर का हक देता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस वहां कब हो जाता है जहां हिंदू मरता है। मुर्शिदाबाद के अंदर दंगे हुए, हिंदू मरे, हिंदुओं ने पलायन करा, लेकिन उसके ऊपर जब पिटीशन दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जाके हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कीजिए या फिर अपनी पिटीशन वापस ले लीजिए। इससे पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बीजेपी के जो मणिपुर के जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है उनका घर रातों रात सिर्फ इसलिए जला दिया गया था क्योंकि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया था कि वक्फ एक्ट के अंदर जितने भी संशोधन हुए हैं ये एकदम सही हुए हैं, कृपया करके इसको पॉलिटिसाइज ना करें। सिर्फ इस बात पे उनके घर को जला दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट कहां था। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को मारा गया, जिंदा मारा गया, घर के अंदर घुस के उनके सिलेंडरों को आग लगा दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट कहां था, ये लोग कहां थे। और इस बीच जब मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर चुका था, जिस तरीके का पलायन हिंदू कुछ समय पहले कश्मीर से कर रहा था, वो पलायन कर चुका था मुर्शिदाबाद से, तब सुप्रीम कोर्ट कहां था। आज ये सारे सवाल हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट तब कहां था जब हिंदू मर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज कहां से आ चुका है जहां वक्फ एक्ट के ऊपर बात करनी है, जहां मुसलमान खुश नहीं है वक्फ एक्ट के संशोधनों को लेकर।
कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट? नागपुर दंगों के अंदर कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? किसी को नहीं पता। साफ साफ यही जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक सेलेक्टिव केसेस को उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्या उनको ट्रेंड में आना है? क्या उनको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है? अगर उन्हें सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही है तो सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे, सरकार को क्यों नहीं डंडा कर रहे और ये कह रहे कि आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे मुर्शिदाबाद के दंगों पर? आपको पता है कि अगर रोहिंग्या मुसलमान वहां से आ रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस करके, तो आप वहां पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन चीजों पर डंडा किया? नहीं किया। सरकार को यहाँ सुप्रीम कोर्ट को यहाँ सरकार को डंडा करना चाहिए था। अमित शाह हर मंच पे जाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि बंगाल का ये इलाका है, ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से साफ साफ रोहिंग्याओं को गलत कागज बना के दिए जाते हैं। साफ साफ उन्होंने हर मंचों पर जाके ये बात कही है। इन मंचों पर बात कह के उन्होंने कई जगह से वोट भी बटोरे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सरकार को, क्या अमित शाह को यहाँ पे डंडा करा और कहा कि जाकर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करा है और यह पूरी जनता के सामने आ चुका है। इस चीज पर लगातार पॉलिटिकल डिबेट्स होंगे, चाहे कितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हो, चाहे कितने भी बड़े एंकर्स हो, चाहे कितने भी बड़े जर्नलिस्ट हो, वो पैनल वाइज लोगों को बैठाएंगे, बीजेपी वाले को भी बैठाएंगे, कांग्रेस वाले को भी बैठाएंगे। कोई कुछ नहीं मिलेगा तो किसी पुराने जज को लेकर आ जाएंगे जो रिटायर हुआ होगा, उसको भी बैठा देंगे और कहेंगे कि आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे। सब अपनी अपनी बातें कहेंगे लेकिन काम की बात कोई नहीं कहेगा। काम की बात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट अनबायस्ड तरीके से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बायस्ड नहीं है और ये चलचित्र सुप्रीम कोर्ट का पूरी जनता के सामने आ चुका है। सबके सामने ये चीज दिखाई दे रही है। देखना यही होगा कि आगे चल के ये चीज कैसे रूप लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्फ एक्ट को पूरा खारिज कर देता है या फिर इसके संशोधनों के अंदर रोक लगा देता है, तब हो सकता है ये देश एक दूसरे रूप के अंदर आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में? ये जितनी भी डिबेट चल रही है इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तर्कवाद से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इस तरीके की रोज वीडियोस लेकर आते हैं जिसके अंदर आपके लिए एक अलग तर्क होता है। पूरे देश के अंदर जो मीडिया की डिबेट चल रही हैं, ट्विटर पर जो डिबेट चल रही है, उन सबसे अलग यहाँ पर आपको तर्क मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।